हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के सॉल्व क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े मूल्यों पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना, प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर बड़े मूल्यों पर अधिक मात्रा क्रय करना, अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ने पर अधिक मात्रा में क्रय करना, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। ये यूपी टीजीटी 2010 का में आया हुआ क्वेश्चन है। मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र का कौन सा कारण नहीं होता है? मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। व्याख्या देख लेते हैं। मांग के नियम के विरुद्ध उपभोक्ता मूल्य बढ़ने की आशंका, प्रतिष्ठा और अज्ञानता आदि के कारण वाली स्थिति में मांग वक्र ऊपर को उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। व्यक्ति का आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत, संपत्ति। तो मांग को निर्धारित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है? वस्तु की लागत। ये यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। वस्तु की आय, वस्तु की कीमत तथा संपत्ति मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि व्यक्ति की आय अधिक होने पर वह अधिक वस्तुओं को क्रय करेगा तथा कम होने पर कम वस्तु की मांग करेगा। इसी प्रकार वस्तु की कीमत कम होने पर मांग अधिक तथा कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है। इसमें वस्तु की लागत का मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोसेन का प्रथम नियम क्या है? मांग का नियम, पूर्ति का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोसेन का प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया। इसीलिए इस सिद्धांत को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया तथा उसे और विकसित किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई के साथ घटती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह दर्शाता है मांग में वृद्धि को, मांग में कमी को, पूर्ति में वृद्धि को, पूर्ति में कमी को। ये यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह क्या दर्शाता है? मांग में वृद्धि को। ये यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अन्य मान्यताओं के समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार, और जब मांग में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। ये डायग्राम देख लेते हैं। जैसे चित्र में डी मांग वक्र है, डी मांग वक्र है। इस स्थिति में मूल्य ओपी तथा मांगी गई वस्तु की मात्रा ओक्यू है। यदि आप पी से दाहिनी ओर P2 पर आए तो मांग बढ़कर PQ2 हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, तथा मूल्य OP2 इसी प्रकार यदि E से ऊपर बाईं ओर जाने पर मांग में कमी होगी और घटकर Q1 हो जाएगी, क्योंकि
किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। थैंक यू।